बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जून का महीना बुर्जे कोस सेगिटेरियस, जिसको धन राशि भी कहते हैं, के लिए सियारगान की रोशनी के हवाले से कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त भाई बहन भाई चैनल से नए जुड़े, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा जाए कि जून के महीने में सबसे पहले तो 17 जून से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज होने जा रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो स्टार्स की रोशनी में आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मुश्तरी 12 सालों बाद हालते शरफ में आ गया, यानी कि बहुत ज्यादा बुलंदी पर, बहुत ज्यादा अरूज पर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ये तकरीबन 1 जून से लेकर जून 2027 तक आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद रहेगा। लेकिन इसी दौरान 31 अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक 85 डेज ये आपके जायचे में 9वें घर में जाएगा। जनवरी 2027 से फिर दोबारा आपके जायचे में ये 8वें घर में आएगा, जहां पर ये 25 जून 2027 तक मौजूद रहेगा। मुश्तरी सियारा आपके जायचे में आपकी शख्सियत का हाकम सियारा है, यानी कि शख्सियत को यहाँ पर 4 चांद लगने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर नेम, फेम, मर्तबा, कोई आला ओहदा, कोई आला डेजिग्नेशन भी मिलता हुआ देखा जा सकता है। आपके जायचे में चौथे घर का भी हाकम सियारा है। चौथे घर में ऑलरेडी जोहल बैठा हुआ है। देखिए, जोहल सियारा एक बड़ा सियारा माना जाता है, क्योंकि ये एक पोजीशन में एक लॉन्ग टर्म के लिए मौजूद रहता है। जोहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। जोहल की ये पोजीशन ढैया भी जाहिर करती है। ढैया मीन 2.5 साल। और याद रखिएगा, हर सियारे के 30 दर्जे होते हैं। इसी तरह मुश्तरी सियारा जून 2026 से लेकर जून 2027 तक जायचे में तो 8वें घर में रहेगा, शरफ में रहेगा, मगर एक स्पेसिफिक दर्जा होता है, इसको 5वें दर्जे में शरफ माना जाता है। बहुत ज्यादा रूज पे होता है। और वो दिन होंगे इसके तकरीबन 27, 28, 29, 30 जून, यानी कि इन दिनों कुछ भी लाइफ में आप लोग अगर नया करेंगे ना, वो आप लोगों के लिए ऑल ओवर लाइफ बहुत ही बाइस बरकत और खुशियों भरा भी साबित होता हुआ देखा जा सकता है। अलबत्ता देखा जाए तो मुश्तरी 8वें घर में, अब 8वां घर होता है रिसर्च का, हिडन नॉलेज का, अकल्ट साइंस का, अदर्स की सेविंग का, आपकी ससुराल का। आप अचानक से सडन से किसी जिंदगी में किसी खुशी का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 8वां घर सडन इंसिडेंट्स का भी होता है। 8वां घर आपकी अबाउजात की प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड होता है। उसमें भी आप लोगों को कोई हिस्सा वगैरह को किस तरह के कोई मामला चल रहे हैं वो भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। कोई कोर्ट लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं, आप लोगों केस जीत सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के अंदर यहाँ पर रूहानी बेदारी मुमकिन हो सकती है, अंदरूनी तब्दीलियां आ सकती है, छुपी हुई ताकत कोई आप लोगों के अंदर यहाँ पर सामने आती हुई देखी जा सकती है। इंश्योरेंस और पार्टनर के वाले से भी आप लोगों के अंदर कोई कामयाबियां मिलती हुई देखी जा सकती है। मुश्किल हालात में कोई मौजजाती बचाव भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों की शख्सियत बदलती हुई देखी जा सकती है। शख्सियत में निखार, एक नई लुक आप लोगों की नजर आ सकती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बालों का स्टाइल, आपके कपड़ों का पहनना, ये हर चीज में यानी कि ना एक अच्छी खूबसूरती आने वाली है। और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे यहाँ पर खुशियां आती हुई देखी जा सकती हैं। अलबत्ता देखा जाए तो 8वां घर रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो ये महीना आप लोगों के लिए अब पूरा साल एक आम से खास बनता हुआ भी देखा जा सकता है। आपके जायचे में चौथे घर का भी हाकम सियारा प्रॉपर्टी, जायदाद, सवारी के हवाले से यहाँ पर कोई अपना नया घर, कोई नया प्लॉट, कोई नया फार्म हाउस का अगर प्लान बन रहा है, उसमें भी आप लोग यहाँ पर अच्छी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। जोहल देखें ऑलरेडी आपके जायचे में ना चौथे घर में मौजूद है। चौथे घर में जोहल होगा तो यहाँ पर देखें, जोहल एक ठंडा, एक सुस्त, एक नज़्मो ज़ब्त वाला, एक डिसिप्लिन वाला और एक कर्मों का प्लैनेट माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये सबसे ज्यादा आपकी अमीरी को रिप्रेजेंट करने वाला सियारा माना जाता है। अगर आप लोग सब्र तहम्मुल से कोई अपना नया प्लॉट या कोई नया फार्म हाउस या रेंट से गिरवी घर का कोई प्लान करना चाह रहे हैं, तो सियारा 12 सालों बाद हालते शरफ में आया है, 1 साल रहना है, तो यहाँ पर आप लोगों की चीजें मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। 31 अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक जुपिटर 85 डेज के लिए जब 9वें घर में जाएगा ना, वहां पर ये तकरीबन 85 डेज पहले और दूसरे दर्जे में मौजूद रहेगा। इसके जो सही दर्जे स्टार्ट होंगे ना, वो जून 2027 के बाद होंगे 9वें घर। लेकिन अलबत्ता जब आपके जायचे में 9वें घर में जाएगा तो 9वां घर भी किस्मत का है, किस्मत चमक सकती है। वहां पर आप लोगों की कुछ दुआएं कबूल होने का यहाँ पर वक्त मुमकिन हो सकता है।
हायर एजुकेशन, बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क वीज़े के वाले से अच्छी कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ बड़ों में उलमा कराम की बैठक से आप लोग काफ़ी फैज़ पाते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हर मामले में आप लोगों की किस्मत चमकती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि मुश्तरी बैठा 8वें घर में है। यहाँ पर ये 5वीं नज़र से जायचे में 12वें घर को भी देखेगा। 12वां घर होता है बैरून मुल्क फैमिली इमिग्रेशन का, आपकी इमेजिनेशन पावर, ड्रीम वर्ल्ड्स, कोई नॉलेज जानने का बहुत ज्यादा आप लोगों को शौक मुमकिन हो सकता है, रूहानियत से अटैचमेंट और खासतौर पर हिकमत के मामला में आप लोग यहाँ पर काफी उसको सीखने के वाले से भी आप लोग काफी अग्रेसिव और कामयाबियां समेटते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। रूहानियत में गहराई, ख्वाब सच्चे आना, अखराजात कंट्रोल में आना यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। अलबत्ता 12वां घर खर्च, बैरून मुल्क और तन्हाई का है, तो मुश्तरी की जो नजर है ना वो यहाँ पर इन तमाम चीजों को पॉजिटिव बनाती हुई देखी जा सकती है। खासतौर पर जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं ना, उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा गोल्डन साबित होता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि केतु 9वें घर में है। केतु 9वें घर में होना तो केतु है डिटैचमेंट, दूरी, जुदाई। 9वें घर में मीन के बैरून मुल्क सफर वीजा अप्लाई किया, कोई ऐसा माइनर सा एरर आ सकता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ही ना हो। मगर मुश्तरी के अब यहाँ पर 8वें घर में शरफ में आने की वजह से और इसकी 5वीं नजर 12वें घर में पड़ने की वजह से बैरून मुल्क की राहें यहाँ पर हमवार होती हुई देखी जा सकती है। अगर किसी को अपील के मामला चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कामयाबियों से कामयाबी समेटते हुए नजर आ सकते हैं। घर के मामलात में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। प्रॉपर्टीज के मामलात में एहतियात बरतनी है। वालदा की सेहत का खास तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद देखा जाए तो ज़ोहल सियारा आपके जायचे में ना आपके दौलत का भी आकम सियारा और आपके तीसरे घर का भी आकम सियारा। तीसरे घर में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, जिसने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक रहना है। अब चौथे घर में ज़ोहल और दौलत का आकम सियारा, तो रुपए पैसे आमदन के वाले से भी ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे। फैमिली की भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। राहु तीसरे घर में, सोशल मीडिया में तेज़ी, हिम्मत और रिस्क लेने की तरफ आप लोगों का रुझान मुमकिन हो सकता है। छोटे सफ़र से फ़ायदा, बहन भाइयों से अनोखा ताल्लुक मुमकिन हो सकता है। बहन भाइयों से मुलाकातें ज़्यादा, बहन भाइयों की सपोर्ट भी मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। राहु तीसरे घर में अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर आप लोग बहादुर बनते हुए भी देखे जा सकते हैं और आपकी जिंदगी में नई राहें भी खुलती हुई देखी जा सकती हैं। कम्युनिकेशन, मीडिया, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबों से अगर आप लोग मंसूब हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में जो सबसे दूसरी गोल्डन पोजीशन बनी हुई है ना, एक तो मुश्तरी शरफ में आ गया 1 जून 2026 से, दूसरा मरीख हालत रूज में पूरा जून का महीना आपके जायचे में 5वें घर में रहेगा। आपके जायचे में ये 12वें घर का भी आकम जा रहा है। अब मरीख है एनर्जी, डिजायर, जुनून, जज्बा, कर जाना, औलाद के मामलात के बारे से काफी अग्रेसिव और उनके लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। 5वां घर अनएक्सपेक्टेड गेन का, 5वां घर आपके हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। दिल किसी ना किसी मामले में ना जज्बातीपन का भी यहाँ पर मुजाहरा करते हुए देखा जा सकता है। किसी से मोहब्बत हो सकती है और अगर मोहब्बत हुई है तो उसमें कोई अग्रेसिवपन भी आता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। खासतौर पर तालीमी सरगर्मियों के वाले से आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर अपने इम्तिहानात की कामयाबी के वाले से मेहनत करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं और इम्तिहानात में आप लोग टॉप करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 5वां घर आपकी याद रखिएगा प्राइस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज को, आपकी स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके हुनर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये तमाम चीजें इस महीने बहुत ही जबरदस्त होने जा रही हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वां घर आपकी मेहमान नवाजियां, तफरीहात, खुशियों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मेहमान नवाजियां भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है इस महीने आप लोगों की। मरीख 20 जून से आपके जायचे में 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर में जब आएगा तो 6ठे घर में मरीख बहुत मजबूत माना जाता है। दुश्मनों पर गालिब, कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी, सेहत बहुत बेहतरीन रहने वाली है आप लोगों की। यहाँ पर रोजमर्रा के मामलात में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नजर आएंगे आप लोग यहाँ पर। और ख़ास तौर पर आप लोग यहाँ पर कुछ स्मॉल पेट्स एनिमल्स पालने का भी आप लोगों को कोई शौक मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। वो कर्जों के मसाइल चल रहे हैं, जुपिटर के हालत शरफ में आने से कुछ ज़िंदगी में कोई कर्जों के वाले से कोई गैबी मदद भी अल्लाह ताला की यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। और आप लोगों के जायचे में अगर देखा जाए तो जोहरा सियारा जायचे में तकरीबन 8 जून तक 7वें घर में रहेगा। आपके नौकरी का हकम सियारा है, तो नौकरी की ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों को। और देखा जाए तो अतारद तारा भी आपके जायचे में 7वें घर में मौजूद है। अतारद है चीज़ों को बारीक बीनी से समझना। आपके 10वें घर का भी आकम सियारा है, कारोबार का भी आकम सियारा है।
और सातवें घर में, सातवां घर लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके शराकती मामलात को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी बारगेनिंग, आपकी ट्रेड, डेली इनकम बेस के हवाले से जो बिजनेस करते हैं ना, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं समझदारी का मुजाहरा करते हुए आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। और 22 जून के तक कारोबारी सरगर्मियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की कोई आला डेजिग्नेशन मिलने के भी आप लोगों को अच्छे चांस यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। मगर 22 जून के बाद तारस तारा ना आपके जायचे में 8वें घर में जाएगा, तो कारोबार में बड़ी इन्वेस्टमेंट से केयर करनी है। कोई आप लोगों के को डीग्रेड करने की, कोई आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, कोई बदनाम करने की भी आपको कोशिश ना करे। इस चीज की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी, अपने सब राज किसी को नहीं देने। और 22 जून के बाद तारस तारे के 8वें घर में जाने से कोई लाइफ पार्टनर से या शराकतदारी के मामला में कोई पार्टनर से आपकी अनबन ना आए, इस चीज के वाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। देखा जाए तो ऑल ओवर ये जून का महीना बुर्ज कोस वालों के लिए अंदरूनी ताकत बेदारी का, बैरून मुल्क सफर या रूहानी मौके मिल सकते हैं। हिम्मत और कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। घर के सुकून पर तवज्जो देनी है। मोहब्बत और सरमायाकारी के मामलात में 22 जून के बाद आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। तमाम कानूनी तकाज़ात आप लोगों ने यहाँ पर मुकम्मल करके रखने हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो सूरज सियारा आपके जायचे में 15 जून तक, महीने के दरमियान तक 6ठे घर में मौजूद रहेगा। 15 जून से सूरज आपके जायचे में 7वें घर में चला जाएगा। अब सूरज है सनशाइन, एक ईगो, एक खुद एतमादी। 6ठे घर में सूरज बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं मरीख भी वहां पर आ जाएगा भाई 20 जून से। उससे पहले सूरज 6ठे घर में रहेगा। नौकरी बहुत अच्छी रहने वाली है खास तौर पर आप लोगों की। और डेली इनकम बेस के वाले से बोनस कमीशन से भी काफी कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। मगर जब 15 जून से सूरज 7वें घर आएगा ना, तो लाइफ पार्टनर से कोई ईगो क्लैश भी मुमकिन हो सकता है। कोई बात बनवाने की जिद भी नहीं आप लोगों ने इतनी करनी कि बस मेरी ही मानी जाए, क्योंकि सूरज सारा किसी को फॉलो नहीं करता, ये इसकी खसलत है सूरज की। तो अगर ईगो के चक्कर में कोई क्लैश आपस में आ जाए, कोई बिला वजह को अनबन मुमकिन हो, और उधर से देखा जाए तो 7वें घर का आकम सियारा तारत 22 जून से 8वें घर में जाएगा, तो खास तौर पर 22 जून के बाद भी आपने इस वाले से लाजमी केयर करनी है। तो नाज़रीन देखा जाए तो ये तो मौजूदा अयाम में स्टार्स की पोजीशन है। 9 सियारे टोटल ऑल ओवर इंसान की जिंदगी में असर करते हैं। तो ये बहुत ही खुशियों भरा खुशहाली वाला दौर मुश्तरी के शरफ में आने से आपकी जिंदगियों में स्टार्ट होने जा रहा है। अल्लाह ताला आपको बुरी नजर से बचाए। अगर फिर भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई टेंशन या कोई रुकावटें चल रही हैं, तो आप लोग अपने बर्थ चार्ट, पैदाइशी जायजा, जिस टाइम आप पैदा हुए ना उस टाइम देखें स्टार्स की सियारगान की क्या पोजीशन थी। क्योंकि हो सकता है कोई सियारा आपका कमजोर पड़ा हो, तो फिर आप लोग उससे मंसूब रेमेडीज और सदकात दे सकते हैं, जिससे आप पर जिंदगी में उसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स मुमकिन हो, जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज आए। क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सियारा जुपिटर तो मुश्तरी है नॉलेज, विजडम, ज्ञानी बनाता है इंसान को, इल्म से भरपूर होता है ऐसा इंसान। तो लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चाह रही तो आप लोग जुमेरात वाले दिन ना येलो कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। जैसे येलो चने की दाल किसी गरीब मुस्लिम को दे सकते हैं, खुद भी नान दाल तकसीम कर सकते हैं, जरदा चावल भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं। पत्थर अगर देखा जाए तो आप लोग पुखराज पत्थर पहन सकते हैं, याकूत पत्थर पहन सकते हैं, या मूंगा पत्थर पहन सकते हैं। पुखराज पत्थर मुश्तरी सियारे से रिलेटेड, अगर कहीं मुश्तरी इन केस कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में, फिर आप लोग उसके दोस्त सियारे से रिलेटेड मूंगा और याकूत पत्थर पहन सकते हैं। इसी तरह देखा जाए अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आजम है अल-गनी हो। किसी भी नमाज के बाद 102 मरतबा पढ़ने की आप लोग रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना। और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले को गाइडलाइन को रहनुमाई लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।